इंटरव्यू हुआ है कि कैसे यात्रा कर रहे हो, क्या मकसद लेकर के यात्रा कर रहे हो? डेरा बाबा नानक इधर पहुंचे हुए हैं तो सोचा भी कुछ मकसद लेके भी आप यहाँ पर DBN में आओ, सारी हिंदुस्तान की जो यात्रा कर रहे हैं, मन में सोचा भी इनका इंटरव्यू भी किया जाए। ठीक है ना जी। हम तो वैसे खबरें तो लगाते हुए रहते हैं, पर ये मौका हमें कभी कभी मिलता है। आप जैसे नौजवान इधर DBN में पहुँचे हैं गए हैं, हमारी टीम जो दिव्या पंजाब की न्यूज़ की टीम है DP की, हम आपका डेरा बाबा नानक पहुँचने पर आपका बहुत धन्यवाद। ये था रूम जो इस गुरुद्वारे में आया था, यहाँ से अब निकल रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30। जा रहा हूँ ब्लॉग अपलोड करने, क्योंकि ब्लॉग अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब फाइनली मेरा ब्लॉग अपलोड हो जाएगा यार। अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था एक नॉर्मल ड्रेस में, अपने येलो टी-शर्ट, ट्रैक पैंट और स्लीपर में, तो नहीं हो पाया। एंड अब जा रहे हैं पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से रेडी होकर। सो अब ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। बाकी ये है यहाँ का इलाका और यही है वो ज़मीन हमारे हिंदुस्तान की सबसे लास्ट, पंजाब का सबसे आखिरी इलाका। मार्केट वैसे यहाँ पर ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर जितनी है उतने में मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाएगी मेरा ब्लॉग अपलोड करने की। ये वाला ब्लॉग बहुत छोटा होगा एंड जिस ब्लॉग के मैं अपलोड करने की बात कर रहा हूँ वो पिछला वाला, वो वाला जहाँ पे मैं माधोपुर जा रहा था, पंजाब का वो भी आखिरी गांव था उस तरफ का, जम्मू कश्मीर के साइड का, और मैं जम्मू कश्मीर भी एंटर किया था। उसका थंबनेल कैसा था वो बताना। काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी लोगों के सजेस्ट करने पर मैंने ऐसा थंबनेल क्रिएट किया। ब्लॉग अपलोड करने के बहाने मार्केट में निकले थे और यहाँ पर एक मुझे अंकल जी मिले हैं, वो सर जी से मैंने थोड़ी मोड़ी बातें की। बहुत ख़ास, बहुत ज़रूरी बात आप लोगों तक पहुँचानी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से, सब्र से, शांति से सुनेंगे। ईयरफोन या फिर हेडफोन जो भी होगा लगा लेना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर सर जी क्या कहते हैं और क्या स्टोरी है, क्या बात है, क्यों यहाँ सारे इकट्ठा हुए हैं, ये सब थोड़ी देर में सर से बात करके डिटेल में और शॉर्ट में बताने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। 6 बज गए हैं और ये एक धरना है, एक आंदोलन है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। एकता की बात चल रही है। सर से हम मेरी थोड़ी सी बात हुई है और काफ़ी सारी बातें करेंगे और आपको फिर डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पर कुछ नाश्ता वगैरह आ गया है, इन्होंने कुछ मंगाया है, वो पहले खा लेते हैं, उसके बाद में असली चर्चा शुरू होगी। बाकी ब्लॉग तो अपलोड करने से रहा, अब तो वो नहीं हो सकता, वो करेंगे कल के दिन। बाकी यहाँ जो बात चल रही है वो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो हम यहाँ रुकेंगे, काफ़ी सारी बातें करेंगे। जो सर ने ये धरना शुरू किया है, अब वो यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रहते हैं और जिनका तकरीबन 300 से ज़्यादा आने और जाने का किराया है। और आप उनकी उम्र देख रहे हैं, प्रेजेंट वो इतना कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात है। तो पहले नाश्ता कर लेते, फिर आपको बताते हैं क्या चल रहा है यहाँ। मीडिया से भी एक भाई आए हैं जो कुछ स्वागत करेंगे और हमारा इंटरव्यू लेंगे, और लकीली यहाँ पर मुफ्त यात्री हमारे साथ हैं। इस तरीके से हुआ है हमारा स्वागत और मुफ्त यात्री गए आगे, मैं भी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। वक्त आ रहा है वो बातें आप लोगों तक बताने का जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। जिस जगह पर, जिस चौक पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसी जगह पर एक भाई साहब आए हैं, वो यहीं पंजाब से हैं। थोड़ी सी बातचीत हुई है, इंटरव्यू हुआ है कि कैसे यात्रा कर रहे हो, क्या मकसद लेकर के यात्रा कर रहे हो और यहाँ कैसे रुके। जो सर हैं, सर के साथ हम यहाँ पर रुके हैं, काफ़ी सारी हमारी बातचीत हुई, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको अभी बतानी हैं। तो ये जो सर हैं, इन्होंने इंटरव्यू लिया, कुछ बातें की और इनके साथ में कैमरामैन भी है। आप दोनों जन जरा अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में क्या बातें हुई हैं और क्या मकसद से आपका चैनल है, जो लोग हमें देखते हैं वो आप तक भी पहुँच पाएँ, आप क्या कहना चाहेंगे हिंदी में? हिंदी तो हमें ज़्यादा आती नहीं है, फिलहाल जितना भी बोलेंगे कुछ थोड़ा बहुत टूटी फूटी क्या होती है। हमने देखा भी आप लोग दोनों, किसी ने बताया मेरे को कि 2 नौजवान हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, डेरा बाबा नानक इधर पहुंचे हुए हैं, तो सोचा भी कुछ मकसद लेके भी आप यहाँ पर DBN में आओ, सारी हिंदुस्तान की जो यात्रा कर रहे हैं, मन में सोचा भी इनका इंटरव्यू भी किया जाए। ठीक है ना जी। हम तो वैसे खबरें तो लगाते हुए रहते हैं, पर ये मौका हमें कभी कभी मिलता है। आप जैसे नौजवान इधर DBN में पहुँचे हैं गए हैं, हमारी टीम जो दिव्या पंजाब की न्यूज़ की टीम है DP की, हम आपका डेरा बाबा नानक पहुँचने पर आपका बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो स्वागत अभिनंदन होना था वो आपने यहाँ देख लिया, इंदिरा द ब्लॉगर का और हमारे मुफ्ती यात्री का यहाँ। सो इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो इंटरव्यू लिया गया, जो बातें पूछी गई और जितना हमसे पूछा गया हमने बताया भी। बाकी यहाँ पर सर हैं, सर से काफ़ी सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे और मुझे उम्मीद है सर वो चीज़ें बताएंगे और आप लोगों को समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरी ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, आज से पहले कभी देखा नहीं था, ना ही सुना था। ये जहन में ज़रूर कभी न कभी थोड़ा सा एक बार आया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या है पूरा मुद्दा, सर से बात करते हैं, पूछते हैं, फिर आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इंदिरा प्रकाश जी, जो मेरा धरना यहाँ पर लगा हुआ है डेरा बाबा नानक में, ये है डेरा बाबा नानक का मेन चौक, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह चौक इसका बोला जाता है। और यहाँ पर मेरा धरना लगा हुआ 2 अप्रैल 2022 से। इसका मकसद ये है कि जो गुरुद्वारा करतारपुर साहब है पाकिस्तान में, उसके दर्शन दीदार करने के लिए पासपोर्ट की शर्त ज़रूरी है, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है क्योंकि वो दूसरा कंट्री होने के कारण पासपोर्ट ज़रूरी है। और दूसरा शर्त $20 की है, वो पाकिस्तान $20 लेता है। ये मैं दोनों शर्तें ख़त्म करवाने के लिए यहाँ पर धरना लगा हुआ है। इसका मुझको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे को समर्थन दे रहे हैं। और ये दोनों शर्तें समाप्त होनी चाहिए। और जब तक ये दोनों शर्तें समाप्त नहीं होती, निरस्त नहीं होती, भारत और पाकिस्तान इस दोनों शर्तें ख़त्म कराने के लिए सहमत नहीं होते, रजामंद नहीं होते, तब तक ये मेरा धरना जारी रहेगा। ठीक है। हाँ जी। और इसके बाद ये दोनों शर्तें ख़त्म करनी क्यों ज़रूरी है? ये पासपोर्ट, सभी के पास पासपोर्ट नहीं है और सभी $20 भी दे सकते। जो समर्था वाला है वो पासपोर्ट भी बनवा लेगा और $20 भी दे देगा। जो गरीब आदमी है, जिसके पास पासपोर्ट बनवाने की समर्था नहीं है और $20 देने की समर्था नहीं है, वो दर्शन कैसे कर लेगा? उसकी मन की अभिलाषा तो मन में रह जाएगी। उसका सभी की अभिलाषा है हम दर्शन करके आए गुरुद्वारा करतारपुर साहब के। हमारे बाबा नानक जी का वो गुरुद्वारा है और उनका दर्शन कर रहे हमारी ज़िंदगी का एक तरह का हज करने के समान है। जैसे मक्का में हज किया जाता है, ऐसे ये हज करने के समान है। और इसलिए ये शर्तें दोनों, भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों को ये दोनों शर्तें तुरंत ख़त्म करवा देनी चाहिए। लोग अपने आप आधार कार्ड पर, वोट कार्ड और राशन कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ हो, उस पर दर्शन करने के लिए वो जा सके। इसलिए सभी लोग अपना दर्शन करके आएंगे और सभी को ये सुविधा मिलनी चाहिए। ये जो गुरुद्वारा का व्यापार बना रखा ना, इसको बंद किया जाए। ये गुरुद्वारा धार्मिक स्थान का व्यापार नहीं किया जाता। धार्मिक स्थान सभी को होता है, चाहे कोई भी हो। किसी को भी इसका धर्म के आधार पर किसी से एंट्री फीस लेनी उसके लिए अच्छा नहीं लगता। मेरा जो धरना लगा है भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एकीकरण आंदोलन के बैनर के नीचे लगा हुआ है। ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का जब मैंने सोचा था ये होना चाहिए, तभी ये समस्या का समाधान होगा। इन समस्याओं का समाधान लेके, देश में इतनी समस्या जब तक मैंने होश संभाला था, उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये कोई गोरखालैंड मांग रहा है, कोई बोडोलैंड मांग रहा है, कोई खालिस्तान मांग रहा है। ये ऐसे सब लैंड मांगते रहे तो सर ये सब लैंड हो जाएगा, बट जाएगा और बट जाएगा, इसका टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसकी सोच कहाँ पर है? इनकी सोच है धर्म के आधार पर। पाकिस्तान बड़ा है, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा, इस पाकिस्तान का अस्तित्व जो है धर्म के आधार पर है, इसको समाप्त किया जाए। इसको समाप्त कैसे किया जाए? जो तो समाप्त नहीं होगा, जो तो समय की समस्या है, ये इसका एकीकरण किया जाए। क्योंकि देश का विभाजन हुआ है 1947 में, ये अंग्रेज़ों ने इसको बांटा है। और हमारे जो दूरदर्शी नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे लीडर थे जिन्होंने देश का विभाजन स्वीकार किया 2 कौमी सिद्धांत पर, जो फेल हो चुका है। ये 2 कौमी सिद्धांत फेल है, तब भी गलत था और अब भी गलत है। और इसके लिए हमारे देश के लीडर जिम्मेदार हैं। ये दोनों, ये विभाजन समाप्त होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। और एकीकरण करने के लिए तीनों देशों को बात करनी चाहिए आपस में। इसके लिए मैंने पत्र लिख दिया है।
मोदी जी को एड्रेस करके सभी को पत्र लिख दिए हैं, भेज दिए हैं। ये पाकिस्तान सरकार को, बांग्लादेश सरकार को, ईरान को, अफ़गानिस्तान, जो भी पड़ोसी देश हैं, और जो भी यूएनओ के अटॉर्नी गुटरेस जी हैं, जनरल सेक्रेटरी, और 5 वीटो पावर वाले देश हैं, उन सभी को अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, बरतानिया, इन सभी को लेटर में भेज दिया, और सभी संगठनों को भेज दिया सभी को, और सब जो भी प्रेस को मैंने भेज दिया लेटर, जो इसको एक ही करने के लिए इसको रजामंद किया जाए। अपनी सरकारें बात करें, जो पाकिस्तान मेंबर पार्लियामेंट है, बांग्लादेश के मेंबर पार्लियामेंट है, उनको भारत में बुलाया जाए। 15 अगस्त जब वो भाषण दिवस स्वतंत्रता दिवस होता है, और पाकिस्तान में 14 अगस्त जश्न आज़ादी होता है। ये दोनों को मैंने पाकिस्तान को बोला, जश्न आज़ादी मत मनाओ, आप जश्न बर्बादी मनाओ, क्योंकि आपने अलग हो गए भारत से क्या ले लिया, आप तो बर्बाद हो गए, और बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ, आपका बर्बाद हो गया, आपको कुछ नहीं मिला। और भारत को मैं ये बोला 15 अगस्त को वो भाषण दिवस मनाओ, क्योंकि ये देश का वो भाषण है, स्वतंत्रता नहीं मिली, वही कानून, वही सिस्टम अंग्रेज़ों का वही चल रहा है, बदलाव नहीं हुआ उसमें। हाँ, इसलिए इसका एकीकरण होना चाहिए, और देश की सारी तीनों देशों के एक होने से आधे से ज़्यादा समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। शेष रह जाएगी बाकी जो छोटी मोटी समस्या है, वो मेरे पास उसकी योजनाएं हैं, फार्मूले हैं, उसको हल कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तीनों देशों को एकीकरण होना चाहिए, ये आवश्यक है, ये समय की जरूरत है। ये मेरा धरना 2 अप्रैल 2022 को लगा है, और इसी मकसद जो मैंने आपको बताया ना, करतारपुर साहब कॉरिडोर के संबंध में पासपोर्ट की शर्त खत्म की जाए, और $20 की शर्त खत्म की जाए, एंट्री फीस जो लेते हैं उसका ख़त्म किया जाए। ये धरना मेरा तब तक जारी रहेगा जब तक ये मेरी दोनों शर्तें स्वीकार नहीं कर लेती, और भारत और पाकिस्तान की दोनों सरकारें रजामंद नहीं होती, सहमत नहीं, तब तक मेरे ये धरना जारी रहेगा। और मैं 1 जून से भूख हड़ताल भी शुरू करने वाला हूँ, हंगर स्ट्राइक। अच्छा 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का ये संकेतक भूख हड़ताल है मेरी, संकेत दे रहा हूँ। आगे मैं इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, अमर अनशन तक भी जा सकता है, क्योंकि ये दोनों शर्त ख़त्म करानी ज़रूरी है, और भारत पाकिस्तान का बांग्लादेश का एकीकरण भी ज़रूरी है। ये दक्षिणी एशिया के लिए ज़रूरी है। दक्षिण एशिया में शांति तभी होगी जब तीनों देशों इकट्ठे होंगे। तो दोस्तों, ये है सर का मकसद, और ये है इनका धरना करने का कारण। तो मेरे ख्याल से आपने अच्छी तरीके से सुन लिया, जान लिया क्या वजह है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल को छू गई है और जिसने मुझे थोड़ा परेशान किया है, वो ये है कि आगे आने वाले वक्त में ये सर भूख हड़ताल भी करने वाले हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा धन होता है उसकी सेहत, उसका स्वास्थ्य। पर अगर बात धरना प्रदर्शन की आ जाए, और अगर बात भूख हड़ताल करने की आ जाए, तो आप लोगों को, जनता को सपोर्ट दिखाना चाहिए सर को। और जो कानून को चलाने वाले लोग हैं, देश को चलाने वाले हैं, और जो कानून बनाते हैं या बदलाव करते हैं कानूनों में, उन्हें ज़रा सोचना चाहिए, यहाँ पर आकर सर से मिलना चाहिए। सर आप ज़रा यहाँ का जो पता है वो आप बताने की कोशिश करें कि कोई आपसे मिलना चाहे, आपकी बातों को देश तक पहुँचाना चाहे, तो आपसे वो कैसे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है? इस जगह का नाम बताएं, पूरा पता। पहला नंबर मेरे बैनर पर दोनों नंबर लिखे हुए हैं, और एक व्हाट्सएप का नंबर है और दूसरा सिंपल है, ठीक है। और मेरा अगर मेरे कोई मिलना चाहे तो डेरा बाबा नानक में आ सकता है। ये है पंजाब में? हाँ, डेरा बाबा नानक में। जिला मेरा जो जिला है ये जिला गुरदासपुर में पड़ता है। हाँ। और अमृतसर से बहुत नज़दीक पड़ता है। आपको डेरा बाबा नानक आने के लिए अमृतसर आना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। अमृतसर आएंगे तो आपको सीधी गाड़ी भी मिल सकती है, बस भी मिल सकती है। 1 घंटे का रास्ता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी। हाँ, जो भी बात करना चाहे मेरे से आप कर सकते हैं, किसी तरह का भी कोई प्रश्न पूछना चाहे, कोई भी अपनी मन की कोई बात है मेरे से जान सकते हैं। ठीक है। मैं पूरा सिस्टम बदलेगा, मेरे को एकीकरण होने के बाद मैं पूरा सिस्टम बदलेगा, पुलिस का, एजुकेशन का, ये जो जनसंख्या बड़ी बढ़ रही है उसके बारे में मेरे सभी योजना मेरे मन में है। ठीक है। और सभी को अगर ये मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी सरकार ये
ये एकीकरण की बात ना करेंगे, पाकिस्तान से बात ना करेंगे, फिर देश एक करने की बात ना करेंगे, तो मुझको खुद पार्टी अपनी बनानी पड़ेगी। और मेरी पार्टी मेंबर, मेरी पार्टी का कोई, मैं जो नाम रखेगा मैं उसको अभी नहीं बताएगा। मेरी पार्टी का कोई मेंबर पार्लियामेंट और कोई एमएलए 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लेगा, बगैर वेतन के काम करेगा, घर से टिफिन में खाना लेके आएगा और पार्लियामेंट में बैठेगा और देश की समस्या का समाधान करेगा। हमें किसी जो भी है 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, हमको कोई वेतन नहीं लेना। हम देश की सेवा करेंगे, फ्री करेंगे। जो देशभक्त है वो मेरे साथ आए, जो देश पर कहते हम तो तनख्वाह लेंगे, काम करेंगे, वो मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं उसका। बिल्कुल ठीक, मेरी पार्टी को सिस्टम यही होगा, मैं पूरा सिस्टम बदलेगा हर तरह का, कोई चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, पूरा का पूरा सिस्टम बदलेगा। मुझे भगवान ने ये दिमाग दिया और इसी तरफ लगाया। बिल्कुल सर। तो दोस्तों इन सर से मिलने का अगर आप रास्ता ढूंढना चाहें तो सीधी सी बात है, आप गूगल मैप में सर्च कर लें डेरा बाबा नानक, वहाँ से आपको सीधा ये चौक दिख जाएगी, यहाँ पर आप आएँ, सर से मिलें, इनसे जो सवाल पूछना है सवाल पूछ सकते हैं, इनकी बातें सुने जाने। और अगर आप इनकी बातों से सहमत होते हैं तो इनको जितना हो सके उनकी सहायता करें, सपोर्ट करें। ये जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लिए, देश के लोगों के लिए, और सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जहाँ कहीं से भी, मुझे पता है कि हमारी वीडियोस को लोग भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश 4 देशों से लोग देखते हैं। तो जिस तरीके की जो भी सहायता आप कर सकते हैं सर से मिलें करें, और नंबर आपको मैंने दिखा दिया है। और अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद भी मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा जिसमें सर का जो संदेश है वो भी होगा और मोबाइल नंबर भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।